उस आधार पे वो गाइडलाइन बनाता है जिसपे स्टाम्प ड्यूटी लगती है। ये अपने मर्जी से बनाते हैं। तो दोनों के बीच में जो फर्क आ रहा है, 2 प्लॉट हैं 10,000 फीट के, एक में आपने मल्टी बना दी, उसमें से आपको 15,000 स्क्वायर फीट का कर मिल रहा है। उसी के पास में 10,000 का एक और प्लॉट है, उसमें 1,000 स्क्वायर फीट का एक छोटा सा हट बना दिया उसने, या बंगला बना दिया। अब उसमें कमर्शियल एक्टिविटी कर रहा है, उसका कोई लेना देना नहीं, वो 1,000 स्क्वायर फुट की छत का ये कर ले रहे हैं। जबकि दोनों 10,000 फुट के प्लाट पे स्ट्रीट लाइट, सीवरेज लाइन, सड़क निर्माण, सारी फैसिलिटी हमको हमारे टैक्स से बन रही है। तो उस आदमी को इतना बड़ा रिबेट क्यों? और वो जो एप्रिसिएशन खा रहा है प्लॉट का, वो फ्री में। अब इसमें क्या होता है, ये जब झोन बनाते हैं तो राजनीतिक और दबाव और उस आधार पे अपनी मर्जी से बदल जाता है। अब आप खर्चे भी 6 गुना कर लो और कर वसूली में आप अपनी मर्जी से चलो, तो एक ईमानदार आदमी को तो मारते जा रहा है और बेईमान को पूरी छूट मिलती जा रही। फ्लैट ऑनर, पॉइंट परसेंटेज एरर तो मैं मानने के लिए तैयार हूं। जमीन आसमान अंतर कैसे आ जाएगा इस लॉजिक में? किसकी मर्जी से चल रही है? 2 अधिकारी 3 अधिकारियों की मर्जी से। एक हमारे लिए मॉडल हो जाएगा कि हम शहर में जो चोरी कर रहे हैं उनको हम घेरे में ला सकते। इंदौर को अब दुनिया में नंबर 1 लाना। मिलॉर्ड, आपके ही आशीर्वाद से इस न्यायालय के निर्देशों पे कचरा नंबर मेरी पिटीशन पे आया। इसी न्यायालय ने उस 5P को एग्जीक्यूट करवाया, तो आज इंदौर देश में नंबर 1 है। फर्क सिर्फ मेरा इतना है कि मैं ये नहीं देखता हूं कि आम आदमी क्या, कौन गलत कौन सही, कौन अधिकारी सही कौन गलत। मैं अधिकारी व्यक्ति शब्द पे कभी भी न्यायालय नहीं आया। नए नए कर बनाए जा रहे। अच्छा, तो कौन कौन से कर इसके बाद लगाए गए? ये इनके डेट दिया आपने? पहले 2 सर्विसेज कब थी, 8 कब से कब तक हुई, क्या क्या ऐड हुई? में केवल 2 थी। 1956 जब एक्ट बना, हाँ, धीरे धीरे करके एक एक ये सब कहाँ मिलेगा हमको? कहाँ लिखा हुआ है सब चीजें? पूरे एक्ट में ही है सर। पहला पैराग्राफ ही वहां से शुरू होगा। निकालिए एक्ट। जैसे पानी था वो राज्य सरकार की जिम्मेदारी थी, वो पीएचई संभालता था, धीरे से हमारे निगम को सौंप दिया। तो ये जल कर भी तो लेते हैं, तो वो एडिशनल अलग से लेना शुरू हुआ ना। सरकार इसमें किस उसमें फंड देती है, कौन से सेक्शन में? 2-3 तरह से अलग अलग आता है। एक वित्त आयोग से आता है, स्टेट वित्त आयोग। कौन सा प्रोविजन है उसका? और कर क्षतिपूर्ति आक्राय। पहले हमको आक्राय था, वो राज्य सरकार ने अपने हाथ में लिए। हाँ, और ये डिसाइड हुआ कि प्रति वर्ष बढ़त दर से हमको वो राजस्व देते जाएंगे। Section 132 is about taxes to be imposed under this act. इनको पूरा बता लेते। जी, मैं असिस्टेंस। हाँ है, 132 खोला हुआ। मिलॉर्ड, मेरा सिर्फ रिक्वेस्ट ये है कि जवाब ही नहीं आया अभी। जवाब आया ना, कॉर्पोरेशन ने दिया जवाब। कारपोरेशन ने जो जवाब दिया और राज्य सरकार और कलेक्टर का जवाब भी नगर निगम ने दे दिया। यानी एक ही व्यक्ति ने 2 भूमिका अदा कर ली। हाँ। और दोनों में कॉन्ट्राडिक्टरी खड़ी कर दी। आधे से ऊपर प्रश्नों का जवाब ही नहीं है राज्य सरकार और कलेक्टर का। मेरी 8 आधार जो मैंने लिए हैं याचिका के, 8 में से केवल 1 का जवाब दिया है, बाकी सब में 0 मिला है। तो जब जवाब ही नहीं है और जिस आधार को लेके आया हूं भारत सरकार की गाइडलाइन, उसको ये एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ है ही नहीं। या तो उसको पहले पढ़ के समझ ले ये कि एक्ट में क्या है। वो गाइडलाइन है, एक्ट तो नहीं है वो। मिलॉर्ड, गाइडलाइन भी एक्ट के अधीन ही बनती है ना कोई भी चीज। को कहाँ है वो? कौन सा एनेक्चर है गाइडलाइन? 30 से 48 के बीच पूरा गाइडलाइन है। वैसे ये 256 पेज की पूरी रिपोर्ट है। रिपोर्ट एंड रिकमेंडेशन है तो। और पेज नंबर 38 पे ये दोनों स्लैब की है, कौन सी 8 सेवाएं क्या राशि। गाइडलाइन का पेज नंबर 22 और PIL का पेज एनेक्चर नंबर 38। ये 302 शहरों का केंद्र सरकार ने एक सर्वे करवाया था।
और कमेटी ने ही रिकमेंड की और इसी के आधार पर SLR बनता है जो टेंडर कॉस्ट बनाते हैं। ये पूरी तो नहीं दिख रही है, तो आधी लगाई आपने। बुक तो बहुत बड़ी है, इसमें से मैंने टैक्स का ये वाला प्रोविजन का पार्ट लगाया पूरा। चाहेंगे तो मैं PDF इनको पूरी लिख दूंगा उसकी। इनके पास भी होना चाहिए। 2 बार सेक्रेटरी तक को दे चुका हूँ, उनको ही नहीं मालूम था कि कोई ऐसी गाइडलाइन है। उसने ज्यादातर पैराग्राफ में ये कहा कि पिटिशनर यदि सिद्ध करे और न्यायालय निर्देश देगा तो पालन करेंगे। अब ये या तो साथ में मीटिंग कर लें, समझ लें मैं क्या कह रहा हूँ, कहाँ से गलत हूँ, मुझे वो समझा ले या न्यायालय को समझा ले। ज्यादातर में तो ये जवाब ही ये दे रहे हैं कि ये तक से समझ में नहीं आ रहा। This form, my lords, provide for that what kind of six taxes we are. कोटवानी जी, आर यू कंफर्टेबल? ही इज आर्गुइंग इन हिंदी, इंग्लिश? बहुत कम समझ पा रहा थोड़ा हिंदी भी ऐड करिए, हिंदी में भी बोलिए। अब इसलिए माय लॉर्ड्स, आप एनेक्स्चर R1 का जो हमारा फॉर्म है, ये फॉर्म जो है माय लॉर्ड्स विवरणी का फॉर्म, कि विवरणी एक जो भी मालिक होगा वो अपनी विवरणी किस आधार पे खुद को कैसे सेल्फ असेस करेगा, क्योंकि ये सेल्फ असेसमेंट है। तो वी प्रोवाइड ईच एंड एवरी फिगर and each and every instruction may it be even relating to exemption, rebate, everything, सब कुछ इसमें इस विवरणी फॉर्म में दिया होता है कि कौन सा पैसा किस बाबत किस हेड में लग रहा है, किसमें से आपको घटाना है। क्योंकि ये सेल्फ असेसमेंट स्कीम है माय लॉर्ड्स, तो इस सेल्फ असेसमेंट स्कीम के बाद स्क्रूटनी का भी प्रावधान है, और स्क्रूटनी में मोर 10% वेरिएशन पे पेनल्टी का भी प्रोविजन है। तो इसलिए इसको हमने इतना विस्तृत इसलिए बनाया कि आदमी को खुद का असेसमेंट करते समय समझ में आए कि उसको कैसे असेसमेंट करना है अपना, और उस असेसमेंट की त्रुटि में उस पे क्या पेनल्टी दंड भी है जी, क्या पेनल्टी लगती जी, ठीक, अबाइड बाय दैट। स्टेट, यू आर अप्लाइंग state, ऑन yes. बिहाफ ऑफ स्टेट आल्सो? यस, ये तीनों नहीं। एक ही है। तो ये भी ड्वेल कैपेसिटी में So, my lord, so far as state is concerned, my lord, one more concern is raised by the petitioner that initially, my lord, there were some taxes which were collected by the corporation at a point of time, but later on those taxes have been abolished and state has taken over those taxes. And in fact, for that purpose, what my lords have observed initially that is this a point contested for the corporation or in public interest? So they said that yes, we are contesting for corporation. So far so good, my lords. But even for that, my lord, whatsoever taxes have been abolished and state has taken over it, so state also shares that contribution, my lords, with each municipal corporation in the proportion and ratio of the capacity of corporation, population of एंट्री टैक्स होगा, चुंगी नाका एक जो पहले एंट्री टैक्स होता है, ऑक्ट्रॉय, ऑक्ट्रॉय बेसिक, so that has been merged to the GST, हाँ, so you are getting share in that, वो state provides us, provides us. So my lords, if my lords may kindly have an eye over this reply of the state government, we have placed on record as annexure R2 a fund distribution MIS sheet of the state government. yes Mr. Kodwani, anything to add? इन्होंने जो टैक्स का आधार बताया कि बने हुए मकान के आधार पर इनने अलग अलग स्लैब बनाए और वो हर साल रिवाइज होते ही नहीं है, 10-10, 15-15 साल तक उसका रेट रिवाइज नहीं होता। मेरा कहना इतना है कि एक शहर एक इकाई, ये भी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में कलेक्टर जब गाइडलाइन तय करता है तो वो 2 आधार लेता है, प्लॉट की वैल्यू और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। उस आधार पे वो गाइडलाइन बनाता है जिसपे स्टैंप ड्यूटी लगती है। ये अपने मर्जी से बनाते हैं, तो दोनों के बीच में जो फर्क आ रहा है, 2 प्लॉट हैं 10-10 हजार फीट के, एक में आपने मल्टी बना दी, उसमें से आपको 15,000 स्क्वायर फीट का कर मिल रहा है। उसी के पास में 10,000 का एक और प्लॉट है, उसमें 1,000 स्क्वायर फीट का एक छोटा सा हट बना दिया उसने या बंगला बना दिया। अब उसमें कमर्शियल एक्टिविटी कर रहा है, उसका कोई लेना देना नहीं, वो 1,000 स्क्वायर फुट की छत का ये कर ले रहे हैं, जबकि दोनों 10,000 फुट के प्लॉट पे
स्ट्रीट लाइट, सीवरेज लाइन, सड़क निर्माण, सारी फैसिलिटी हमको हमारे टैक्स से बन रही है। तो उस आदमी को इतना बड़ा रिबेट क्यों? और वो जो एप्रिसिएशन खा रहा है प्लॉट का, वो फ्री में। मेरा सिर्फ कहना इतना है कि वो जो कलेक्टर गाइडलाइन है, एक पे चले। अब इसमें क्या होता है, ये जब जोन बनाते हैं तो राजनीतिक और दबाव और उस आधार पे अपनी मर्जी से बदल जाता है। ये जो सेल्फ असेसमेंट है मिलॉर्ड, ये भी मेरे और एक मेरे साथी जब मेयर थे मधुकर वर्मा, ये तब सिस्टम लाए, पर उस पर कभी भी जांच नहीं हुई। पिछले साल कलेक्टर ने मीटिंग कॉल की मेरे धरने पे मंत्री महोदय के घर पे, बोला कि एक वार्ड को हम एनालिस कर ले कि पानी की खपत कितनी %, कंस्ट्रक्शन कितना है, टैक्स कितना मिल रहा है, कचरे में कितना मिल रहा है, संपत्ति कर में कितना मिल रहा है, जल कर में कितना मिल रहा है। एक यदि वार्ड वो हम सर्वे कर लेते तो आज इनके ये सारे तर्कों की इनको जरूरत ही नहीं पड़ती, ये बदलाव कर लेते। एक बार यदि हमने एक वार्ड को कर लिया तो हमें पता लगेगा कि हमारी कलेक्शन इतनी होती है, जो मैं बार बार कह रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि राज्य सरकार जो कहती है उस हिसाब से टैक्स लगा देते, और वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्लैब है वो गाइडलाइन इसलिए कि इतना खर्चा आना चाहिए और इतनी कर लगना चाहिए। अब आप खर्चे भी 6 गुना कर लो और कर वसूली में आप अपनी मर्जी से चलो, तो एक ईमानदार आदमी को तो मारते जा रहा है और बेईमान को पूरी छूट मिलती जा रही। दूसरा, इन्होंने जो कहा कि प्राइवेट कॉलोनाइजर, किसके अंडर में? सारी चीजें तो सरकार के अंडर में। वो आदमी कैसे वसूल करेगा इनकी 8 सेवाओं का पैसा? सड़क का, स्ट्रीट लाइट का, पानी का, वो पैसा अलग वसूल करेगा, ये अलग संपत्ति करेगा और इसके नाम पे ले रहे। कर जो है 2 टुकड़ों में हमारे पास राजस्व, एक है संपत्ति कर और पानी कचरा शुल्क है, वो खपत के आधार पे। अब इनका पानी संपत्ति कर, बिजली उपभोक्ता और कचरा करदाता, तीनों में बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है। इतना बड़ा कैसा है इनका जो लॉजिक है, एक प्रॉपर्टी 2 फ्लैट ऑनर, %, एरर तो मैं मानने के लिए तैयार हूं। जमीन आसमान अंतर कैसे आ जाएगा इस लॉजिक में? ठीक। इसलिए किसी एक सर्वे का वार्ड का जब होगा तो एग्जैक्ट डाटा आ जाएंगे, इनकी भी आंखें खुलेगी कि हमारे से कर चोरी कैसे हो रहा। और दूसरा मिलॉर्ड, एक जो हाउसिंग बोर्ड सिस्टम है, ये नियम है कि गैर भूखंडधारी या आवासधारियों के लिए हाउसिंग सोसाइटी बनाई जाएगी। हाउसिंग सोसाइटी बने 50 साल हो गए, 50 साल बाद भी हाउसिंग सोसाइटी जिंदा है और वो अपने मर्जी से पैसे वसूल करती है। ठीक है, वो सब मुद्दा नहीं है इस पिटीशन का। नहीं, इसमें लिखा है मैंने मिलॉर्ड, वो भी है। और प्राइवेट कॉलोनाइजर जो वसूल कर रहे हैं अवैध, अभी ये कह रहे हैं कि हमारा कोई कंट्रोल नहीं, तो किसका फिर कंट्रोल? राज्य सरकार की सारी जिम्मेदारी है। 2 कंपनियों की जो इनने बात की है, सारा पैसा नगर निगम को मिला है और वो कंपनी अलग बना के अलग वाले काम कर रहे हैं। निगम परिषद में उसका कोई बजट प्रोविजन नहीं बताया गया। किसकी मर्जी से चल रही है? 2 अधिकारी 3 अधिकारियों की मर्जी से। ठीक। ये मेरे जो आधार थे और जो दस्तावेज इनके द्वारा वेबसाइट पर, गवर्नमेंट की वेबसाइट पर, ये सारी कलेक्शन के आधार पर मैं लाया हूं। अब ये कह रहे हैं कि ये सिद्ध करे। एक वार्ड करवा देता हूं मैं सिद्ध, उसका भी प्रोजेक्ट बना के दे चुका हूं कि किस तरीके से कितने दिन में एक वार्ड कंप्लीट होगा। बिजली धारकों के मिलॉर्ड कनेक्शन नंबर लिए मैंने, एक बिजली कनेक्शन धारी, इस गली में इस मकान नंबर से इस मकान नंबर तक ये बिजली धारक है। केवल आवासीय, कमर्शियल पे भी नहीं गया मैं अभी। उसके आधार पे हम देख लें एक बार कि कितने एक कनेक्शन में कितने संपत्ति करदाता। अब संपत्ति की जो वो बताई गई है इसमें, क्या वो बराबर है या कहीं प्लॉट ही अवैध कब्जा हो गया है? दोनों चीज हमारे को तो बहुत सारी चीजें खुल के मिलेगी जब एक सर्वे होगा तो। और एक हमारे लिए मॉडल हो जाएगा कि हम शहर में जो चोरी कर रहे हैं उनको हम घेरे में ला सकते। इंदौर को अब दुनिया में नंबर 1 लाना आप। मिलॉर्ड, आपके ही आशीर्वाद से इस न्यायालय के निर्देशों पे कचरा नंबर मेरी पिटीशन पे आया। इसी न्यायालय ने उस 5P को एग्जीक्यूट करवाया, तो आज इंदौर देश में नंबर 1 है। फर्क सिर्फ मेरा इतना है कि मैं ये नहीं देखता हूं कि आम आदमी क्या, कौन गलत कौन सही।
कौन अधिकारी सही कौन गलत। मैं अधिकारी व्यक्ति शब्द पे कभी भी न्यायालय नहीं आया, पॉलिसी मैटर पे ही आया हूं। ठीक तो है। ये जो कर का सिस्टम है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, ये यदि हम एक आइडियल खड़ा कर गए तो इस देश को भी हम बहुत कुछ दे जाएंगे। ठीक। नंबर 2। पब्लिक